हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एसओसी के बारे में। जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट साइड एसओसी हो तो हम किस तरह से एसओसी को पहचानते हैं, यानी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को कैसे पहचाने और किस तरह से उसमें ट्रेड करते हैं। आज हम बात करेंगे जब रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ ऑप्शन चेन पर देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस है WTB। तो जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की मेन कंडीशन है कि जिस साइड भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा उसके जो अपोजिट साइड है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी कि अगर रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तभी रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा। और अगर सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो वो तभी होगा जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस है WTB। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि WTB है ये तो ये कि जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है उसका नॉर्मल सिनेरियो है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये कौन सा सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का, यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTB। तो ये कौन सा सिनेरियो है, ये सिनेरियो है सेकंड नंबर। अब इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इस सिनेरियो में हम टॉप से बिकवाली करते हैं। जो ट्रेडर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग या उसके फेवर में ट्रेड करते हैं, सेफ ट्रेडर है वो, इस सिनेरियो में जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTB होता है तो हर टॉप से यानी टॉप से बिकवाली करते हैं। तो जो सेकंड सिनेरियो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का, इसको हमने डिटेल में समझ लिया है कि इसमें मार्केट का बॉटम क्या होता है, टॉप क्या होता है और कहां पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यानी जो ये सिनेरियो है इसमें मार्केट की क्या रेंज होती है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस WTB है तो ये तो हुआ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सेकंड नंबर सिनेरियो। अब इसमें एसओसी कैसे पहचानेंगे, या ये जो वीकनेस है ये तो हमें दिखेगी, यहाँ पर तो एसओसी होगा। तो हम इसको आज डिटेल में समझेंगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। अब सबसे पहले जब हम ऑप्शन चेन को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस क्या है WTB। हम ये मान लेते हैं कि ये सिचुएशन सुबह 9:15 से ही है जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस WTB है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नॉर्मल हमारी रेंज है और CO1 में जो हम ट्रेड करते हैं वो ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि मिनिमम कम से कम भी अगर यहाँ पर एसओसी होगा तो वो 1 घंटे बाद ही होगा। तो अब हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि ये सिचुएशन 9:15 से ही बनी हुई है कि सपोर्ट तो है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस है WTB। तो अभी हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास टाइम है लगभग 1 घंटा। यानी हम अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का भी सोचते हैं तो वो 1 घंटे बाद ही सोचेंगे। तो इस बीच हम क्या करेंगे, इस बीच हमारा जो नॉर्मल ट्रेड होता है यानी टॉप से बिकवाली का या एक्सट्रीम बॉटम, जो कि हमने इस सिनेरियो में जानना है कि एक्सट्रीम बॉटम क्या होता है, तो वहां से हम ट्रेड करेंगे। और इसी बीच हम यहाँ पर भी नजर बनाकर रखेंगे, चाहे तो अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर WTB हो या यहाँ पर है, तो हम इसमें नजर बनाकर रखेंगे कि ये जो परसेंटेज है इसमें किस तरह का मूवमेंट है। अगर ये लगभग स्टेबल है यानी कि 75 से ये 77, 78, 80, 81, 82 लगभग स्टेबल ही है, ये कम मूवमेंट है, तो हम इसको 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मानेंगे। यानी जब मार्केट में 1 घंटा बीत जाएगा, जब हम 10:15 बजे यानी 10:15 पर इस परसेंटेज को देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये इंक्रीज होके 81% तक ही पहुंची है, तब हम दिमाग में लेकर आएंगे, यानी हम सोचेंगे कि यहाँ पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड करने के लिए हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री होगी EOS पर। तो अगर उस टाइम पर हमें मार्केट EOS पर मिलता है तो हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड करेंगे। और मान लेते हैं अगर EOS से नीचे EOS-1 पर भी मार्केट मिलता है तब भी हम इसमें ट्रेड करेंगे, वो हमें डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। अब सेकेंड बात आती है कि जब ये परसेंटेज है ये इंक्रीज होते होते 90, 92, 95 ऐसे पहुंच गई, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हमें वेट करना होगा 2 घंटे का। अब ये वीकनेस है 9:15 बजे से, तो 2 घंटे हो गए 11:15 बजे तक, तो हमें इसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए 2 घंटे का वेट करना होगा। यानी हम 11:15 से पहले स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड नहीं कर सकते। और उस बीच यानी 9:15 से 11:15 बजे तक हम जो नॉर्मल हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो ट्रेड होते हैं जहां पर ये सिनेरियो दिखता है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTB, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अब थर्ड कंडीशन क्या आई, यानी जो हमारा 3 घंटे का एसओसी होता है उसमें क्या करेंगे, उसमें ये मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 25,100 से शिफ्ट हो गया 25,050 पर, या कहीं पर भी होता है 25,000 पर होता है, तो उसमें क्या होगा, शिफ्ट होकर 9:15 बजे से ये वीकनेस थी, ये शिफ्ट हो गया, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि 9:30 बजे 9:30 पर ये शिफ्ट हो गया, हम ये मान लेते हैं। तो उसमें भी हम जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है उसी अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड होगा क्या,
सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पर आया है, तो उस कंडीशन में हम जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड करेंगे। लेकिन शिफ्ट होने के बाद जब रेजिस्टेंस 25,100 से शिफ्ट होगा तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। मान लेते हैं कि जो 25,100 पर वीकनेस है वो कंटिन्यू बनी रहती है और वहां से 3 घंटे बीत जाते हैं, तो 9:15 बजे से 3 घंटे होंगे 12:15 बजे। तो इस कंडीशन में हम जो एसओसी का ट्रेड है वो करेंगे 12:15 बजे, यानी 12:15 के बाद में ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन माना जाएगा। लेकिन कब? जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 घंटे का 2 घंटे का रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये WTB या WTT हो जाता है, तो उस वक्त या उस टाइम पर एसओसी की कंडीशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए ये कंडीशन है एक साइड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इस तरह से हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो रेजिस्टेंस है 25,100 पर है, मान लेते हैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया 25,050 पर, तो यहाँ पर हम नॉर्मल जो ट्रेड है वो ही करते हैं। लेकिन अगर 25,050 से वीकनेस 25,100 पर बनी हो रहती है या कहीं और भी क्रिएट होती है वीकनेस, 3 घंटे तक अगर रेजिस्टेंस किसी एक भी पर्टिकुलर जगह पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन माना जाएगा। और कंडीशन ये होगी कि चाहे 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो या 2 घंटे का या 3 घंटे का। हम ट्रेड इनिशिएट कहाँ से करेंगे? ट्रेड इनिशिएट होगा EOS से। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और एसओसी में ट्रेड कर सकते हैं। इनको मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है या इनमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हम मानकर चलते हैं कि मिनिमम 1 घंटे का टाइम तो होता ही है एसओसी के लिए। जब परसेंटेज स्टेबल होती है तो उस 1 घंटे तक हम परसेंटेज पर भी नजर बनाकर रखेंगे कि उसमें क्या मूवमेंट है, और जो हमारा नॉर्मल COA 1.0 का जो ट्रेड होता है उसी अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो ये तो हुआ जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है और रेजिस्टेंस WTB होता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड इनिशिएट होगा वो क्या होगा? इस केस में ट्रेड इनिशिएट होगा EOS से, और मार्केट मूवमेंट कहाँ तक करेगा? जहां तक रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन कहाँ पर है? कंफ्यूजन है 25,100 और 25,050, 2 जगह है। तो कंफ्यूजन लास्ट तक ऊपर तक कहाँ है? कंफ्यूजन 25,100 तक है। 25,050 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो बोल रही है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 25,100 बोल रहा है रेजिस्टेंस मैं हूँ। तो लास्ट में जो कंफ्यूजन है, अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस कहाँ तक ऊपर तक कंफ्यूजन में है, तो वो कहाँ तक हुआ? वो हुआ 25,100 तक। तो यहाँ पर जो मार्केट में मूवमेंट आएगा वो EOS से और EOR तक, जहां तक कंफ्यूजन है, यानी मार्केट का मूवमेंट हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया इस कंडीशन में। तो ये तो हुआ जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस WTB है और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। तो हम किस तरह से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं और किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कब होगा, उस अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं और मार्केट कहाँ तक मूवमेंट करेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा और रेजिस्टेंस WTT होता है, तो उस कंडीशन में मार्केट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कहां तक मूवमेंट करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।